प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जितना भी दोस्त आपके सबके पास शेयर करना है। और अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जुड़ जाइए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आप पर्सनली हमको मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। देखिए फिगर समझते हैं। मान लीजिए ये वृत्त है, क्या है ये? एक तरह से मान लीजिए एक वृत्त है और यहाँ पे केंद्र है, और इस वृत्त का मान लीजिए ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग त्रिज्याखंड है। क्या है ये त्रिज्याखंड आपको मालूम है कि तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना होगा? 6। इसको मान लेते 6 सेंटीमीटर, इसको भी मान लेते 6 सेंटीमीटर, और इसको ओ यानी केंद्र है, या अभी छोड़िए इसको, कोई भी नहीं भी माने कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए त्रिज्याखंड किसको बोलते हैं? त्रिज्या का छोटा सा भाग, मान लीजिए ये वाला। ठीक, तो जिसका कोण हमको 60 दिया गया है, यानी एंगल जो है ये कितना दिया गया है? ये 60 हमको दिया गया है। तुमको निकालना क्या है? त्रिज्याखंड यानी ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल, ये एरिया हमको निकालना है। बात आई समझ में? ये 6 सेंटीमीटर क्या, ये त्रिज्या है। जब ये 6 होगा ये भी 6 होगा, कि दोनों त्रिज्या, तो केंद्र का जो भी त्रिज्या होगा वो बराबर होती है, इसलिए ये 6 तो ये भी 6 होगा, और एंगल दिया गया 60। तो त्रिज्याखंड क्षेत्रफल आपको मालूम है, बताए थे पहले भी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या, पहले कम कीजिए, पहले यहाँ पर लिख देते हैं r बराबर कितना दिया गया है? तो 6 सेंटीमीटर है ना, और थीटा कितना दिया गया है? तो 60 डिग्री। और फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो बराबर होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, यही ना। चलिए अब थीटा कितना लेंगे? 60 दिया गया है, 60/360 इंटू पाई का मान कितना लेंगे? देखिए बुक में दिया होगा, देखिए जितना भी क्वेश्चन है सब में कह रहा है कि 22, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग। देखिए जब तक क्वेश्चन में दिया ना रहे तब तक आपको 22/7 ही पाई का मान लेना है। अगर कहीं पे पाई का मान दिया रहे पाई बराबर 3.14, तो उस जगह में यानी उस क्वेश्चन में पाई का मान हम 3.14 लेंगे। लेकिन जब कुछ ना कहा जाए तब तक क्या करेंगे? हम 22/7 ही पाई का मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पाई का मान कितना आ जाएगा? 22/7 इंटू r स्क्वायर। r कितना है? 6 है, तो लिखेंगे 6 स्क्वायर है ना, इसलिए 2 बार लिखेंगे इसको। ठीक, वीडियो आ रही क्लियर ना? चलिए अब देखिए यहाँ पे ये थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 6 कम 6 आगे 36 से कट जाएगा आराम से। उसके बाद फिर ये 6 और ये 6 कट जाएगा, है ना। तो कितना बच गया? देखिए गुना कीजिए, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13/7 है 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा यहाँ पे स्क्वायर का यूज इसलिए करेंगे जहाँ पे क्षेत्रफल की बात आए वहाँ आप स्क्वायर लगाइएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। या तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और उसका जो अगला प्रश्न है 2 नंबर, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक, चतुर्थांश बोला है ना, मान लेते हैं इसका हम चौथाई भाग निकाल लेते हैं इस तरह से। तो 1 2 3 4 ये कौन सा भाग हुआ? चौथाई भाग हुआ वृत्त का। तो इसी को कहते हैं चतुर्थांश। चौथाई वाला जो भाग होता है उसी को चतुर्थांश बोलते हैं। मतलब कि आपको इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वृत्त तो पूरा है लेकिन हमको इतना ही निकालना है। क्यों कह रहा कि वृत्त के चतुर्थांश मतलब चौथाई वाला हिस्सा, उसके 4 हिस्सा कर दिए है ना, चौथाई वाला हिस्सा ये हुआ, तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, और क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आपको मालूम है कि पाई आर का मान हमको
निकालना पड़ेगा, तब ना क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल में आर का मान ज़रूरी है, आर का मान रखना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे आर का मान? तो परिधि जो दिया गया 22 सेंटीमीटर, इसी से हम आर का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ परिधि कितना दिया गया है, तो परिधि देखिए यहाँ पे, तो परिधि कितना दिया गया है, तो परिधि बराबर है 22 सेंटीमीटर। तो इसी से हम क्या करेंगे बाबू, आर का मान निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना। उसके बाद 22 है तो 22, तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर ही रहेगा बराबर 22 है 22, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब गुना कर लीजिए, 22 को 2 से करके कितना 44, 44 गुना आर कितना होगा 44 आर होगा बट्टे 7 बराबर 22, यानी सिंपल ऊपर वाले में गुना कर दिया, 22 दूनी 44, 44 को 8 से करेंगे 8 44 आर आएगा, नीचे में 7 है 7 बराबर 22 है तो 22 आ जाएगा। क्लियर। अब ये क्रॉस ऐसे गुना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 44 आर को 1 से गुना करेंगे तो 44 आर हो जाएगा बराबर 22 को 7 से गुना कीजिए, कितना होगा 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, तो आर का मान हो जाएगा 154/44। क्लियर। अब देखिए क्या करता है, काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ भी काटिए, 2 सत्ते 14, 1 15 सत्ते 14, देखो 11 दूनी 22, 11 सत्ते 70, है ना। तो आर का मान आ गया लगभग कितना, आर का मान आ गया कितना 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, ये आर का मान आ गया। क्लियर, वीडियो आ रहा है क्लियर बाबू? चलिए वीडियो तो क्लियर है। तो आर का मान हमको निकाल दिए। अब निकालना क्या है, हमको निकालना है वृत्त के चतुर्थांश। तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो सिंपल कुछ नहीं होता है, जो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, वही पाई आर स्क्वायर लिख देंगे और साथ में इसका गुना में 1/4 कर देंगे। मतलब चतुर्थांश से बोल अगर कहीं कहेगा तो उसका मतलब होता है 1/4। क्या होता है 1/4, तो इसलिए 1/4 क्या कर इसमें गुना कर दिए हैं। जो वृत्त का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसमें सिर्फ 1/4 को इनटू कर देंगे, तो ये हो गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहाँ से आ जाएगा 1/4 है तो 1/4 इंटू पाई का मान कितना लेंगे 22/7 इंटू आर। देखिए आर का ज़रूरत पड़ गया ना, इसलिए आर निकाले थे अभी। तो आर कितना है 7/2, तो 7/2 स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ये 7 और 7 कट जाएगा आराम से, ये 2 1 कम 2 और 11 कट जाएगा, और कोई कटेगा देखिए तो, और कोई नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए। 11 को 7 से गुना करें कितना होगा 77 बट्टे 4 को 2 से करेंगे तो 8, तो इतना क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। चाहे आप पॉइंट में भी कर सकते, इसको काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटीमीटर वहाँ पर स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से हल करेंगे। उम्मीद करते ही आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं ये घड़ी है ना, और इस घड़ी की जो मिनट का जो सुई होता है उसकी लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए कितना है ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये मिनट का जो सुई होता है वही सुई है ये। ठीक है, तो इस सुई द्वारा, यानी ये जो मिनट का जो सुई है, इस सुई द्वारा 5 मिनट रचित क्षेत्रफल, मतलब बोलिए या भी यहाँ पे है ना, मान लीजिए 5 मिनट बाद ये सुई इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ आ गया, तो इस वाला जो भाग है इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है क्षेत्रफल। तो बताइए ये वाला पार्ट कौन क्षेत्रफल होगा, ये त्रिज्याखंड का, ये त्रिज्याखंड हुआ है ना ये वाला पार्ट, उसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो समझिए कैसे हुआ ये, मतलब अभी सुई यहाँ पे है तो 5 मिनट बाद मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो इतना जो भाग है बीच में उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्लियर। चलिए, तो ये 14 सेंटीमीटर क्या है, ये आर हो गया, त्रिज्या हो गया एक तरह से, है ना, तो कह सकते हैं। तो
देखिए यहाँ पे समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 5 मिनट, ठीक। और सुई द्वारा, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई कितना है जी, तो लंबाई इसका जो है वह है 14 सेंटीमीटर। यहाँ ब्रैकेट में आर भी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आर। सुनिए लंबाई यानी आर बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। समझ गए, एक तरह से ये आर हो गया, त्रिज्या हो गया ये। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एंगल भी चाहिए, तो उसके लिए हमको थीटा मालूम होना चाहिए। तो थीटा मालूम है क्या, नहीं है मालूम, तो एंगल तो निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। अब पहले ये बताइए आप, अभी ये त्रिज्या मान लीजिए, अभी ये जो लंबाई सुई जो है, इसका जो मिनट का जो सुई है ये मान लीजिए अभी यहाँ पे है। तो ये घूमते 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 फिर यहाँ आएगा, तो ये पूरा एक चक्कर पूरा करेगा। तो एक चक्कर जब पूरा करेगा तो कितना का कोण बनेगा, 360 का, है ना। तो यहाँ पर ले सकते हैं हम कि 60 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए कोण बराबर कितना होगा बताइए, 360 डिग्री होगा। यानी 60 मिनट में, अभी यहाँ है, ऐसे घूमते घूमते 1 घंटा पूरा होगा, यानी 60 मिनट होगा। तो 60 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। आपको मालूम है ये चीज़। उसी तरह से 1 मिनट में, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए कोण बराबर कितना होगा, तो 360 बट्टे कितना होगा, 60 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 6 डिग्री। कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। मतलब कि 1 मिनट में ये जो सुई है वो कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 6 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। लेकिन ये 1 मिनट नहीं चलता है, 5 मिनट है दिया गया, 5 मिनट। तो मतलब यहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया तो कितना एंगल बनेगा 5 मिनट में। तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट में। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जो ऊपर लिखे वही चीज़ यहाँ होगा, या वही चीज़ यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए कोण बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 गुना 5 हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। अरे 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री गुना करेंगे ना। अरे 1 मिनट में 5 होगा, सॉरी 1 मिनट में 6 डिग्री कोण हुआ, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। गुना कर देंगे तो हो गया 30 डिग्री। यानी थीटा जो हो गया वो कितना हो गया, 30 डिग्री। थीटा निकल गया। जब थीटा निकल गया, अब कोई दिक्कत है ही नहीं, आप आराम से कर सकते हैं ना। देखिए तो ये त्रिज्या खंड एक तरह से हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे सुई द्वारा बनाए, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित त्रिज्याखंड क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। वीडियो आ रही क्लियर। तो इस तरह से हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब थीटा का मान हम 30 निकाल चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे 30 बट्टे 360 पहले से है। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा ऊपर में बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इधर करते हैं, ठीक है, इस साइड में। तो थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, 30 बट्टे 360 पहले से है नीचे में, वही लेंगे, और इनटू पाई का मान बुक में दिया ना, देख लीजिए एक बार, बुक में नहीं, वही 22/7 ही लेंगे। तो 22/7 ही यहाँ पे लिखेंगे, इनटू आर स्क्वायर। आर कितना है जी, आर यहाँ 14 है ना, तो 14 दो बार ले लीजिए इसको, 14 गुना 14, इस तरह से हो गया, क्योंकि स्क्वायर ऐसे 2 बार लिखे हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 कट गया। फिर 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। फिर देखिए 2 एक कम 2, 2 छक्के 12। फिर देखिए 2 तिया 6 और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, मतलब ये कितना हो गया 11 गुना 14 बट्टे 3। क्लियर? मतलब काट कूट के कितना आ गया 11 गुना 14 बट्टे 3। अब गुना कर दीजिए 11 और 14 गुना कर लीजिए, कितना होगा तो हो जाएगा कितना 4 4 है ना, 11 4 4 1 5 1, ये हो गया कितना 154। कितना आ गया बराबर 154 बट्टे 3, 154 बट्टे 3 इतना। देखिए यहाँ पे इस तरह गुना कर लिए, 11 गुना 14 इतना हो गया। इसको गुना किया कितना 154 आ गया, 154 बट्टे 3 इतना क्या होगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। यानी 5 मिनट में सुई द्वारा जो रचित क्षेत्रफल था वो कितना हो गया 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे आप इसको पॉइंट में भी ले सकते हैं। ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ 14 गुना में है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है क्लियर। चलिए तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। देखिए धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है एक ही क्लास में पूरा मैथ खत्म करना। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, समझ के दिमाग ताकि समझ में भी आना चाहिए आपको ना। इतना न कि इतना पढ़ा दिया आपको समझ में ही ना आए, समझ में भी आपको आना चाहिए। और जितना भी बताएंगे उसका आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी। बाबू रिवीजन कीजिएगा तभी कुछ कर सकते हैं मैथ में, नहीं तो फिर कितना भी पढ़ लीजिए फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर आप भूल जाइएगा। जब तक रिवीजन कीजिएगा तब तक आपके दिमाग में रहेगा। हाँ एक चीज़ है कि अगर आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग पे फिट हो जाएगा वो हमेशा के लिए। ठीक है, इस तरह से रिवीजन करते रहिए। तो आज यहीं तक रखते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।